नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं। चलिए आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपने मैथ की क्लास में। आज हम लोग करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 5 नंबर या उससे ज्यादा के हैं। सबसे पहले बता दें आपको कि 2025 के माध्यमिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज शुरू की गई है। क्रम से क्वेश्चन नंबर 1, 2 का वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है। 3 नंबर जो ट्रू फॉल्स आता है उसका वीडियो नहीं बनाए हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी वीडियो हो चुका है। आप सभी मेरे चैनल में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका अरिथमेटिक से आएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और पार्टनरशिप, यानी इन तीनों जगह से रहेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और जो समरूप वृद्धि है वहां से एक क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से रहेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो 5 नंबर यानी बोर्ड का जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, और प्रत्येक आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको उसमें से एक ही करना है और प्रत्येक के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए ध्यान से देखिए इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर से। 5 नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक ही करना है। 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, 1, 2, उसमें से कोई एक करना है। 1, 2 में से कोई एक करना है। तो बोल रहा है अब धूम्रपान समझ रहा हो, स्मोकिंग धूम्रपान विरोधी प्रचार के फलस्वरूप प्रतिवर्ष, यानी ये धूम्रपान करने के लिए नहीं बोल रहा है, उसके विरोध में, यानी धूम्रपान मत करो, तो अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ चलाया गया। उसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष जो स्मोकिंग करने वाले हैं उनकी संख्या में 6.14% दर से कमी हुई है, यानी पहले की अपेक्षा भी कम हो रहा है। वर्तमान में किसी शहर में 22,500 लोग धूम्रपान करते हैं, तो 2 वर्ष पहले अभी 22,500 लोग धूम्रपान करते हैं, तो 2 वर्ष पहले कितने करते होंगे। निश्चय ही ये तो कम करते करते अभी आया है, तो 2 वर्ष पहले ज्यादा करते होंगे। तो 2 वर्ष पहले इस शहर में कितने लोग धूम्रपान करते थे। खैर, ये धूम्रपान किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, हर तरफ से इसका विरोध होना चाहिए। तो केवल नो स्मोकिंग करने से नहीं होगा, इसको सभी को मिलकर के इसको एक सिरे से नकारना है। चलिए इस विषय, इन सब चीजों में न जाते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका समरूप वृद्धि और ह्रास से है। समरूप वृद्धि और ह्रास, ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसी का एप्लीकेशन वाला पोर्शन है। अब थोड़ा गौर करते हैं, यहां गौर करते हैं कि जैसे हम लोग मान लीजिए मूलधन, यदि मूलधन P होता तो, और ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज दर यदि R% होता, या स्मॉल r ही हम लिखे, स्मॉल r% करते, तो 3 मान लो यदि n वर्ष बाद बोले, n वर्ष बाद मिश्रधन कितना होता, n वर्ष बाद मिश्रधन कितना होता। अब फॉर्मूला जानते हो क्या, A = P × 1 + R/100⁴ चूंकि ये मूलधन था तो मूलधन बढ़ेगा ही, ठीक है। तो n वर्ष बाद कितना मिश्रधन हो जाएगा, P × 1 + R/100 अमाउंट, टोटल मैच्योरिटी अमाउंट। अब ये जो मूलधन यहां लेना है, वो जो धूम्रपान करने वालों की संख्या। अब किसको P लेंगे, यहां 2 चीजें आई हैं, जैसे ये, और पूछ रहा है 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले इनकी संख्या कितनी थी, और आया है 22,500। तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है P और A को लेकर के, कौन P होगा कौन A होगा। तो इसके लिए आपको एक सीधा ट्रिक बता दे रहे हैं कि जैसे ये कब की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, यानी अभी इस वर्ष,
और ये 2 वर्ष पहले पूछा है, 2 वर्ष पहले यानी 2023। अब यदि वर्तमान यानी 2025 और 2 वर्ष पहले पूर्व यानी 2023, तो यदि आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा समय पहले आ रहा है, कौन सा समय पहले आ रहा है, तो ऑब्वियसली 2023, 2025 तो बाद में आया। तो जो पहले आएगा वो P होगा, जो पहले आएगा वो P होगा, जो बाद में आएगा वो A होगा। जो पहले आएगा वो P होगा, जो बाद में आएगा वो A होगा। ठीक है, यदि यही देता 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, तो वर्तमान पहले हुआ, बाद यानी फ्यूचर में यानी 27 में, तो ये बाद में, यानी वो होता आपका, ये होता P, वो होता A। ठीक है, लेकिन यहां पूछा है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, तो याद रखना है वर्तमान संख्या और पूर्व संख्या दिया है, पूर्व संख्या दिया है, तो ये P होगा, ये A होगा। यदि वर्तमान दिया है यानी आपका प्रेजेंट में दिया है, और प्रेजेंट यानी वर्तमान में, वर्तमान का संख्या दिया है और बाद में पूछ रहा है, बाद की जनसंख्या, तो ये P हो जाएगा, ये हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन सा P कौन सा ये। ठीक है, तो चलिए इस मसला को हल करते हैं। फॉर्मूला यही रहा। अब रहा सवाल, ये तो वृद्धि हो रहा था, ये तो वृद्धि हो रहा है, जब कमी आएगी यानी ह्रास होगा तब यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। तो अब यहां मैटर जो है, अब हम लोग जान गए, फॉर्मूला हमारे हाथ में है। ठीक है, A इक्वल्स टू P इंटू 1 माइनस R/100 टू द पावर n, ये फॉर्मूला है। ठीक है, चूंकि ह्रास हो रहा है, कमी है ना, दर से कम रहा है, दर से कम रहा है, इसलिए हमको माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वर्तमान जनसंख्या यानी इसका हल देखिए, वर्तमान में धूम्रपान करने वालों की संख्या, कितनी है, यानी 22,500 लोग, यानी ये हमारा क्या हो गया, वर्तमान 22,500, अर्थात ये जो 22,500 है, ये आपका P हुआ ना A हुआ, क्योंकि 2 वर्ष पहले पूछा गया है, तो ये जो होगा आपका P होगा, ये A होगा, यानी आपको A दिया गया है, A का मान दिया गया 22,500। वार्षिक ब्याज दर यानी यहां ह्रास दर, कमी दर क्या है, कमी दर दिया है 6.1/4%, यानी आप लिख सकते हो वार्षिक कमी दर। यदि आप लिखो वार्षिक कमी दर, तो कितना, 6 चौका 24, 25/4%। ये तो बच्चा क्लास से ही आप लोग जान रहे हो, 25/4%। और समय कितना बोल रहा है बेटा, इसलिए 2 वर्ष पहले या पूर्व लिखना है, पूर्व लिख दिए, पूर्व धूम्रपान करने वालों की संख्या ये 2 इसलिए नहीं लिखेंगे, माना 2 वर्ष पहले धूम्रपान करने वालों की संख्या क्या है, X है, तो ये हम धर लिए क्या, यही P है हमारा, पूर्व पहले और वर्तमान बाद में, पहले यानी पूर्व पहले आया है इसलिए वर्तमान बाद में आया है, इसलिए ये हो गया P, वो हो गया A। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या फॉर्मूला है, A प्लस P इंटू 1 माइनस R/100 टू द पावर n। A का वैल्यू हो गया बेटा, A का वैल्यू हो गया 22,500, यानी आप थोड़ा सा टाइम मशीन में पीछे चले जाओ, 2023 में हिसाब कर रहे हो कि 2025 में कितना होगा,
तो 2023 में मान लिए कि 2023 में धर लिए कि कुल x है, तो 2023 के 2 साल बाद ये होगा। 2 साल बाद कितने लोग धूम्रपान करते रहेंगे? तो P का मान x 1 माइनस R की जगह क्या बैठाएंगे 25/4/100 टू द पावर 2। अब इसको देखते हैं 22,500 इंटू एक्स 1 माइनस 25, ये 4 इंटू 100 नीचे चला गया स्क्वायर, ठीक है। ये 25 4 जा 100, ये 1, यानी कितना आया जी? देखिए कितना आया। हम पहले x वाला लिख रहे हैं 1 माइनस 1/16 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 22500। तो आप देख सकते हो x, ये भीतर कितना हो जाएगा जी 16 एलसीएम 16 माइनस 1 का होल स्क्वायर 22500। अभी ये हो गया x इंटू 15/16 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 22500। हाँ, इसको 6 मत समझ लेना, 0 है, 0 है। तो अभी देखिए x इंटू 225, 15 का स्क्वायर कितना हुआ 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 225, और 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर नहीं पता तो 16 छक्का 96, 16 9 25, यानी 22500। आइए x इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा 22500 इंटू 256, और ये ऊपर महाशय है तो ये नीचे चले आएंगे 225। अब इसको कैंसिल कर दीजिए 100, तो x का वैल्यू आ गया 25600। x क्या माने थे? 2 वर्ष पहले उस शहर में कितने लोग धूम्रपान करते थे, इसलिए 2 वर्ष पहले धूम्रपान करने वालों की संख्या कितनी होगी 25,600। देखो तो ज्यादा है ना, अभी 22,500 कर रहा है, लेकिन 2 साल पहले 25,600 कर रहा था, ज्यादा था। यानी वो अवेयरनेस प्रोग्राम की वजह से आस्ते 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 कमा है। ठीक है, देख लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा आंसर देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये पार्टनरशिप से है, साझेदारी व्यवसाय से, पहले ही पता चल गया होगा। किसी साझेदारी व्यवसाय में 3 मित्रों के मूलधन का अनुपात 6:4:3 है। 4 माह बाद प्रथम मित्र अपने मूलधन का आधा निकाल लिया और उसके 8 माह बाद कुल लाभ 61,050 रुपया होने से कौन कितना लाभांश पाएगा? किसका मूलधन चेंज हो रहा है? पहले मित्र का। पहले मित्र का मूलधन चेंज हो रहा है। इसका मतलब जैसे हम लोग ये इसी अनुपात में लाभ नहीं बटेगा, लाभ तब दूसरे ढंग से करेंगे, लाभ दूसरे ढंग से करेंगे। सबसे पहले उनके यानी प्रथम मान देखिए तो उनके मूलधन का अनुपात कितना दिया है? उनके मूलधनों का अनुपात कितना दिया है? उनके मूलधनों का अनुपात दिया है 6:4:3। 6:4:3। यदि हम लोग मान ले, माना प्रथम मित्र का मूलधन यदि मान ले 6x रुपया, आपको तो मूलधन पता नहीं है तो हम क्या किए 6x रुपया,
तो दूसरे मित्र का क्या हो जाएगा? दूसरे मित्र का मूलधन हो जाएगा 4x रुपया। ठीक है, तीसरे मित्र का कितना हो जाएगा? तीसरे मित्र का मूलधन हो जाएगा 3x रुपया। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, इनका मूलधन एक समय के लिए नहीं है, दूसरे और तीसरे का तो है 12 महीने एक ही है, लेकिन पहले मित्र का मूलधन चेंज हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं, यानी ऐसे सवाल को जिसमें समय मूलधन चेंज हो रहा है, तब क्या करेंगे, हम सबका निकालेंगे एक हिसाब करने के लिए। 12 महीने का जो लाभ है, 12 महीने के बाद जो लाभ होगा उसको एक महीने में पाने के लिए पहले को कितना देना होगा, दूसरे को कितना देना होगा, तीसरे को कितना देना होगा। तो वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को एक माह में पाने हेतु प्रथम मित्र का नियोजित मूलधन, यानी प्रथम मित्र को कितना प्लान करना होता, मित्र का नियोजित यानी प्रोग्राम करता हो, प्लानिंग करता, नियोजित मूलधन। अब गौर करिए, तो गौर करिए, 6x रुपया, 6x रुपया मान लो पहले जनवरी से शुरू किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने चला, 4 महीने चला। ठीक है, तो इस 6x का रुपया वो 4 महीने का हिसाब से पाएगा। अब वो क्या किया है, आधा निकाल लिया है, तो 6x का आधा कितना होगा, 6x का आधा 3x निकाल लिया, 3x निकाल लिया, तो 3x ही बचा। ये कितने महीने चलेगा बेटा, हम वर्ष के अंत में बोल रहे हैं, तो 4 महीने हो गया, तो ये कितने दिन चला है, कितने महीने चला है, 8 महीने चला है, 8 महीने चला है। देखिए कैलकुलेट करिए, 6 चौका 24x और ये 3 आएगा, 3x यानी 8 3 का 24x, यानी कितना हो गया बेटा, 48x रुपया। ये हुआ ए का नियोजित मूलधन, पहले मित्र का नियोजित मूलधन। वर्ष के अंत में जो पाएगा उसको एक माह में पाने के लिए उसको 48x रुपया देना होगा। अब लिख रहे हैं दूसरे, यानी दूसरे मित्र का नियोजित मूलधन, दूसरे मित्र का नियोजित मूलधन, दूसरा मित्र को कितना लगाना होगा। तो आप देखिए, दूसरा मित्र का नियोजित मूलधन, दूसरा मित्र लगाया है कितना, 4x, और देखिए इसका चेंज ही नहीं हुआ है, दूसरे मित्र का मूलधन चेंज ही नहीं हुआ है, तो क्या होगा, 12 से गुणा, यानी जो 12 में, याद रखना है 12 महीने बाद यदि कोई जो पा रहा है, यदि एक महीने में पाना होगा तो 12 मल्टीप्लाई कर देना होगा। यदि उसका पैसा 12 महीने के लिए रहा, तब मान लीजिए उसका पैसा 7 ही महीने के लिए रहा है, लेकिन हम 12 महीने के बाद निकाल रहे हैं, तो उसको 7 टाइम्स करना होगा, उसका मूलधन 7 टाइम्स करके निकालना होगा। तो इतना रुपया, ये भी कितना हो गया बेटा, 48x। और तीसरे मित्र का नियोजित मूलधन, तीसरे मित्र का नियोजित मूलधन, तीसरे मित्र का मूलधन कितना होगा, तीसरे मित्र का मूलधन कितना होगा, तीसरा मित्र कितना लगाया है, 3x इंटू 12, इतना रुपया होगा, तो 36x रुपया। अब तीनों के नियोजित मूलधन का अनुपात निकालेंगे। अब तीनों के नियोजित मूलधन
का अनुपात कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा? यानी इसका है 48x, 48x, इसका भी कितना आ गया 48x, दूसरे का और तीसरे का 36x। अब देखिए x x सभी जगह से कट गया, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 तिहाई 36, यानी आ गया कितना 4:4:3। तो अनुपातिक योग, अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 4 + 4 + 3 11। तो आप बोल सकते हो कुल लाभ है ये, कुल लाभ, कुल लाभ, कुल लाभ दिया है 61050 रुपया। तो एक यानी पहले का लाभांश, पहले का लाभांश या प्रथम मित्र का लाभांश, आप प्रथम मित्र का लाभांश लिख दोगे, क्या हो जाएगा ये 4 यानी इस 61,050 रुपए का 4/11, 11 × 55 काटिए, 11 × 55, 11 × 55 6, 11 × 55, 11 × 55 0, यानी आप मल्टीप्लाई करिएगा कितना आएगा 0, 4 × 25, 4 × 25 2 22, 4 × 25 2 22, यानी 22,200, 22,200, 22,200 रुपया पहला मित्र पाएगा। दूसरा मित्र भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, दूसरा मित्र भी, दूसरे का लाभांश एकदम सेम है, उसका भी 4/, तो हम यहां रख दिए, इसका भी 22,200 रुपया। तीसरे का निकाल दे रहे हैं, तीसरे मित्र का लाभांश 61050 रुपए का 3/11, 11,550 कितना आएगा जी 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 = 16, 3 × 5 = 15 = 16, यानी 16,650, 16,650 रुपया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको समझ में आ रहा है जी, जो आंसर किए हैं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं। अभी प्यारे बच्चों देखिए 2022 में 5 नंबर में एक्चुअली 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोला किसी 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 3 क्वेश्चन दिए हुए उसमें से 2 का करना है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको 2 का करना है। ठीक है, लेकिन आप में जो आएगा 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, 1 करना है। ये उस समय कुछ परिस्थितियां बस दी गई हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे? 1 नंबर क्वेश्चन क्या था, पढ़ते हैं। किसी मूलधन का समान वार्षिक प्रतिशत सरल ब्याज दर से 7 वर्ष में, यानी ब्याज दर चेंज नहीं हो रहा है, ब्याज दर चेंज नहीं हो रहा है, 7 वर्ष में मिश्रधन 7100, 4 वर्ष में मिश्रधन 7200 रुपया होता है। तो मूलधन एवं वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करिए। देखिए किताब का क्वेश्चन है, तो हम लोग लिख ले रहे हैं बेटा 1 नंबर, यानी यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 का हल लिख ले रहे हैं। देखिए यहां बोल रहा है मूलधन मान ले हम लोग, मूलधन यदि मान ले, मूलधन मान ले, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, माना मूलधन, माना मूलधन बराबर x रुपया, मूलधन बराबर x रुपया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 7 वर्ष का जो मिश्रधन है, यानी हम लिखे ये जो 7 वर्ष का मिश्रधन दिया है, हम यहां लिखे 7 वर्ष का मिश्रधन, 7 वर्ष का मिश्रधन। आप बताओ क्या होगा? मूलधन बदलेगा, सरल ब्याज हो रहा है ना, मूलधन नहीं बदलेगा,
यानी 7 वर्ष का मिश्रधन यानी x, इसलिए x प्लस क्या आएगा 7 वर्ष का ब्याज, 7 वर्ष का ब्याज, ठीक है, 7 वर्ष का ब्याज। 7 वर्ष का मिश्रधन यानी मूलधन प्लस 7 वर्ष का ब्याज, मूलधन में ब्याज जुड़ता है तभी तो आपका मिश्रधन आता है। तो 7 वर्ष का मिश्रधन यानी x और 7 वर्ष का ब्याज, यानी हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं x प्लस 7 वर्ष का ब्याज, 7 वर्ष का ब्याज बराबर लिख सकते हैं बेटा 7100 रुपया, 7100 रुपया। उसी तरह 4 वर्ष बोल रहा है, 4 वर्ष, तो x प्लस 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज बराबर बेटा 6200 रुपया। अब यदि हम इनमें से घटा दें, यदि घटा दें तो आप ये तो मूलधन कट जाएगा, ये मूलधन कट गया, 7 वर्ष का ब्याज में से 4 वर्ष का ब्याज घटा दें तो कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा? 7 वर्ष के ब्याज में से 4 वर्ष का ब्याज घटा दें तो आपको कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा? 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा सर, 3 वर्ष का ब्याज। यहां घटाइए कितना आएगा? 900 रुपया। ये आपके किताब का ही क्वेश्चन है, आपके किताब का क्वेश्चन है। 7100 में से 6200 घटाइएगा 900 रुपया। यदि 3 वर्ष का ये ब्याज है, ये 3 वर्ष का ब्याज है, तो आप लिख सकते हो ये 3 वर्ष का ब्याज है, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 900/3, यानी कितना जी? 300 रुपया, 300 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज 300 रुपया। तो हम बोले 4 वर्ष का कितना होगा ब्याज, इसलिए 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का 300, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा? इतना रुपया, यानी कुल 1200 रुपया। 4 वर्ष का ब्याज आया 1200 रुपया, 4 वर्ष का ब्याज आया, 4 वर्ष का ब्याज आया 1200 रुपया। ये 4 वर्ष का ब्याज आया और 4 वर्ष का मिश्रधन, इसलिए मूलधन कितना हुआ बेटा? मूलधन आप यदि इसमें बैठा दो, 4 वर्ष का ब्याज यहां बैठा दो 1200, 1200 वहां जाके घट जाएगा, 1200 वहां जाके घट जाएगा, तो कितना? मिश्रधन माइनस ब्याज, मिश्रधन माइनस ब्याज, 6200 माइनस 1200, यानी ये जो 1200 है, यहां 4 वर्ष का ब्याज में 1200 बैठा दिए तो x का मान कितना है? 6200 माइनस 1200, यानी कितना? कितना आया? 5000 रुपया, 5000 रुपया मूलधन, यानी पहला आंसर हो गया मूलधन। अब देखिए बेटा, आपको समय पता है, ब्याज पता है, मूलधन पता है, तो बोलो R का फॉर्मूला क्या होता है? सर I इंटू 100 बाई P इंटू T। अब I का वैल्यू है बेटा 1200 इंटू 100 बाई P का वैल्यू है, अभी अभी आया, ताजा ताजा आया है 5000। एक आंसर हो गया। और T है बेटा 4 वर्ष, तो ये 2 0, ये 1 0, 5 2 जा, 2 2 जा, 2 6 जा। अब देखिए 6, तो वार्षिक ब्याज दर कितना आया? वार्षिक ब्याज दर आया, केवल 6 नहीं लिखना है, 6%। वार्षिक ब्याज दर आया
6%। 6%, ये 1 नंबर का जवाब हुआ। 1 नंबर का जवाब हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3 मित्रों ने क्रमशः 8,000, 10,000 और 12,000 रुपया एकत्र करके बैंक से कुछ रुपया ऋण लिया और क्या स्टार्ट किया? व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू किया है और वर्ष के अंत में 13,400 रुपया लाभ हुआ। इस 13,400 में से बैंक को 5,000 रुपया दे दिया। जो बचा उसमें से वे मूलधन के अनुपात में बांटे हैं, तो लाभ से कौन कितना रुपया पाया? तो सबसे पहले तीनों मित्रों के मूलधन का अनुपात, मूलधन, क्योंकि लाभ जो है मूलधन के अनुपात में बढ़ता है, मूलधनों का अनुपात लिख दें, बहुवचन अनुपात। तो पहले मित्र का कितना है? 8,000। दूसरे मित्र का कितना है? 10,000। और तीसरे मित्र का कितना है? 12,000। तो ये 3 जीरो पहले काट दें। अब देखिए, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, यानी अनुपात कितना आया? 4:5:6। अनुपात आया 4:5:6। अब अनुपातिक योग, यानी मूलधन का अनुपात, क्योंकि लाभ जो है मूलधन के अनुपात में ही बटेगा। तो अनुपातिक योग यानी अनुपातिक पदों का योग, यानी ये जो दिख रहा है 4, 5 और 6 तीनों को जोड़ दिए, 6 4 10 5 15। तो इस 15 भाग में से 4 भाग पाएगा पहला मित्र, 5 भाग पाएगा दूसरा मित्र, 6 भाग पाएगा तीसरा मित्र। सबसे पहले कुल लाभ, वर्ष के अंत में कुल लाभ, वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है जी? कुल लाभ है 13,400 रुपया। अब गौर करिए, इसमें से 5,000 रुपया दे रहा है, तो बैंक को चुकाया गया किस्त या बैंक को दिया गया किस्त नहीं, किस्त। हाँ, बैंक को दिया गया किस्त 5,000 रुपया। तो शेष लाभ कितना आया? इसलिए शेष लाभ, वो लोग शेष लाभ को ही बांटेंगे ना। शेष लाभ कितना आया जी? 8,400। घटा दीजिए, 13,400 में से 5,000 घटा दिए, 8,400 रुपया। इस 8,400 में से, इसलिए पहले मित्र का लाभांश, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, मित्र का लाभांश, पहले मित्र का लाभांश, यानी इस शेष लाभ का कितना? 4/15। अब 15 से काटिए, हाँ 15 से काटिए, कहाँ गया ब्लैक? 15 से काटिए, हाँ दांत से नहीं काटना है जी, दांत से नहीं काटना है। ये देखिए 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 3 8 24, 00। अब 5 से काटिए, 5 पचे 25, 3 5 36, 560। गुणा करेंगे कितना आएगा? 0, 4 6 24, 4 25 20 2 22, 2240 रुपया पहला मित्र पाएगा। दूसरा मित्र कितना पाएगा? दूसरे मित्र का लाभांश 8400 रुपए का 5/15। अब ऐसे कर दो, 5 तिहाई 15,
2800, यानी दूसरा मित्र पाएगा 2800 रुपया। और तीसरे मित्र का लाभांश, तीसरे मित्र का लाभांश 8400 रुपए का 6/15, 6/15। तो ये जैसे कैंसिल किए थे, आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 3 जा, यहाँ 5, 3 5 15, 5 एकम 5, 5 6 30, 5 8 40, यानी हो जाएगा 0 2 8 16, 16 दूनी 32, 1 33। ठीक है, या ऐसे भी लेते तो यहाँ 6 6 के 36, हाँ ठीक है, 3360 रुपया। पहले मित्र का लाभांश 2240 रुपया, पहले मित्र का लाभांश 2240 रुपया, दूसरे मित्र का लाभांश 2800 और तीसरे मित्र का लाभांश 3360 रुपया। ठीक है, 3360 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, 20,000 रुपए का वार्षिक 5% ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं सरल ब्याज का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले मूलधन दिया है, मूलधन ये 3 नंबर है, मूलधन दिया है। मूलधन कितना है? मूलधन है 20,000 रुपया, और यही P होता है। मूलधन है, ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर कितना है? वार्षिक ब्याज दर कितना है? वार्षिक ब्याज दर है 5%, और समय कितना है? 2 वर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले सरल ब्याज, सरल ब्याज यानी I, सरल ब्याज निकालना है हमको। ठीक है, सरल ब्याज यानी I निकालना है। ठीक है, तो I का फॉर्मूला क्या है? I का फॉर्मूला क्या है? I का फॉर्मूला होता है PR, यानी ये निकालना है हमको, PRT/100, PRT/100, PRT/100। तो यहां बैठाइए, P का वैल्यू हम इसको 2 पार्ट में कर ले रहे हैं, इसको 2 पार्ट में, पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले, फिर इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए P का वैल्यू क्या पता चल रहा है बेटा? P का वैल्यू है, R का वैल्यू और T का वैल्यू 2/100। कितना है? 5 दूनी 10, यानी 2000। अब रुपया बाद में लिखिएगा, इसलिए सरल ब्याज, इसलिए सरल ब्याज बराबर 2000 रुपया। ये सरल ब्याज आया। अभी अंतर नहीं आया, अंतर नहीं आया है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले आपको समूल चक्रवृद्धि निकालना होगा। समूल चक्रवृद्धि कितना है, या चक्रवृद्धि मिश्रधन भी बोल सकते हो। समूल चक्रवृद्धि या चक्रवृद्धि मिश्रधन, जिसको हम लोग कहते हैं A। तो A का फॉर्मूला क्या है? पहले A कैलकुलेट कर लें, A कैलकुलेट कर ले। A का फॉर्मूला क्या है? P × 1 + R/100 to the power n। अच्छा, P यानी 2000, 20,000 1 + R कितना है? 5/100 और n का मान 2, तो 20,000 इंटू, अच्छा ये 20। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 20,000, अब 20 एकम 20 एक 21/20 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, 20 एकम 20, ध्यान से देखो, 20 एकम 20 एक 21/20, यानी हम लोग लिख सकते हैं 20,000 और ये इंटू 21 का स्क्वायर होता है 441, और 20 का स्क्वायर आप जान ही रहे हो 400,
2 जीरो काट दिए, 4 पचे 20, ये कट गया। यानी कितना आया? 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22, इतना रुपये, इतना। ये है मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा बेटा? 22,050 रुपया माइनस 20,000, यानी फॉर्मूला है ए माइनस पी, ए माइनस पी। ये आया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई, इसको इंग्लिश में कहते हैं सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो 2,050 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज आ गया, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं सरल ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा? कौन बड़ा है? ऑलवेज चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होगा। इतना रुपया, यानी आपका 50 रुपया अंतर आया, 50 रुपया अंतर आया, 50 रुपया अंतर आया। हाँ बच्चों, अब देखिए 2020 में, आप जानते हैं 2021 में कोविड की वजह से परीक्षा नहीं हुई थी। 2020 में फिर उसी तरह है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक देना है। तो यहां देखिए, पढ़ते हैं। तुम्हारे चाचा के कारखाने में एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% की दर से कम होता है। अभी जो मूल्य है मान लीजिए 100 रुपया, तो आगे साल 90 रुपया हो जाएगा। उसके बाद वाले साल फिर 10, उसका 10%, 90 का 9, यानी 81 रुपया हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके हो रहा है। बोला मशीन का वर्तमान उम्र 6000 होने से 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान में दिया है। अब यहां प्रश्न है बेटा पी ए मूलधन और अमाउंट। तो पी किसको लेंगे? जो पहले घटित होगा, जो बाद में होगा वो ए, जो पहले घटित होगा वो पी। तो वर्तमान पहले, मान लीजिए वर्तमान 2025, और 3 वर्ष बाद यानी 28 में पूछ रहा है, तो 28 तो बाद में आएगा। तो पी कौन होगा? ये होगा। और ए पूछ रहा है। चलिए सवाल को करते हैं, यानी ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, मशीन का वर्तमान मूल्य, मशीन का वर्तमान मूल्य कितना दिया हुआ है जी? वर्तमान मूल्य, यानी इसी को हम लोग बोलेंगे पी, इसी को बोलेंगे पी, यानी 6000, 6000। और वृद्धि है ना, कमी की दर, कमी दर कितनी है? कमी की दर जिसको हम लोग R% के हिसाब से लेते हैं, कितना है? 10%। कमी की दर यानी हम लोग लिखते हैं R को 10, R% यानी 10। इसलिए 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य, मशीन का मूल्य, फॉर्मूला क्या हम लोग ए का जानते थे? ए का फॉर्मूला जानते हैं P × 1 + R/100 टू द पावर n, लेकिन यहां चूंकि कमी है इसलिए माइनस हो जाएगा। ए क्या है? ये है 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य, P है 6000, तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य हो जाएगा P × 1 - R/100 टू द पावर n, यानी यही ए है। ए निकालने के लिए बोला है, ए पूछ रहा है आपसे मूल्य, यानी ए पूछा है। तो ए, पी का मान है बेटा 6000, 6000, ठीक है। 1 - R है 10/100 टू द पावर 3, एक कट गया। 6000 × 10 एकम 10, एक घट गया, 10 एकम 10, एक घट गया, 9/10। अब इसको देख सकते हो, 6000 9/10 कितनी बार? 1 2 3, 3 बार। 9/10 कितनी बार?
3 बार, पावर 3 है तो पावर 3 है, ठीक है। अच्छा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 0 कट गया। अब यदि हम देखें ये 9 का क्यूब करेंगे, 9 एकाई 9 81, 9 एकाई 9 अठे 72, ये 729 आया। 729 में 6 गुणा करो, इसमें 6 गुणा करो, 6 9 54, 6 दूनी 12, 5 17, 6 से 42 1 43, 6 से 42 1 43, 6 9 54, 5 6 दूनी 12, 5 17, 6 से 42 1 43, यानी जिस मशीन का मूल्य अभी 6,000 रुपया है, 3 वर्ष बाद कम होकर के कितना हो जाएगा? 4,374। कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन देख लीजिए एक बार बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 मित्र क्रमशः 1,20,000, 1,50,000, 1,10,000 मूलधन लेकर के एक बस खरीद रहा है। तीनों मूलधन लगाया और एक बस खरीदा। बस, अब बस तो चलाना होगा ना, तो एक उसमें से ड्राइवर हो जा रहा है, बाकी 2 कंडक्टर हो जा रहे हैं। तो वो लोग क्या निश्चय कर रहे हैं? मूलधन के अनुपात में सारा पैसा नहीं बांटेंगे। अब कुछ कंडीशन है, बोल रहे हैं कार्य के अनुपात में। ड्राइवर का काम ज्यादा है तो देखो जो कुल लाभ है उसका 2/5 भाग वो 3:2:2 के अनुपात में बांटेंगे, और जो बच गया लाभ उसको वो लोग अपने मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। यानी 2 पार्ट है, 2 पार्ट है। पहले हम देख रहे हैं यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कुल लाभ कितना है? कुल आय, लाभ ना बोल करके कुल आय बोले, कितना है? 29,260 रुपया कुल लाभ है। 29 यानी 29,260, 29,260 कुल लाभ है 200। तो इसका यानी कुल लाभ का आय लिखा हुआ है तो आय ही लिखोगे। आय का 2/5 भाग कितना होगा? 29,260 इंटू 2/5, 5 × 25, काटिए, 5 × 25, 5 × 40, 25 किए 4, 5 × 40, फिर 2, 5 × 25, 5 दूनी 10, ये कैंसिल कर दिए। यानी कितना रुपया आया बेटा? कितना रुपया? 2 दूनी का 4, 2 × 10, 2 × 8 16, 1 17, और 2 × 10 1 11। यानी इतना रुपया वे लोग 3:2:2 के अनुपात में बांटेंगे। कार्य का अनुपात यहां लिख दे, यहां लिखे, ये पहला पार्ट है यानी कार्य का अनुपात। कार्य का अनुपात क्या दिया है? कार्य का अनुपात दिया है 3:2:2। हम इसको 2 पार्ट में कर दे रहे हैं, इसको 2 पार्ट में कर दे रहे हैं। थोड़ा सा और लाइन इधर कर दें, हाँ 3:2:2। अनुपातिक जो कितना हुआ? अनुपातिक इधर से लिखें तब आपको समझ में आएगा। अनुपातिक योग, हाँ इधर से लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। 3 + 2 + 2 यानी कितना हो गया? 3 2 5 2 7। ये किसके लिए है? ड्राइवर के लिए, ड्राइवर के लिए। तो ड्राइवर, तो देखो क्या है? ड्राइवर, ड्राइवर का लाभांश, ड्राइवर का क्या बोला है? कौन कितना रुपया पाएगा? ड्राइवर का आय किसमें से? इस यानी इस वाले में से ड्राइवर का आय कितना हुआ? 11,704, इतना रुपए का 3/7, 3/7। देखिए कितना आया जी? कितना आएगा? कैंसिल करिए, 7 1 जा 7, 7 × 7, यहाँ 4, 7 6 42, 5 7 7 49, 7 दूनी 14, कट गया। यानी आ गया जी 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 6 18, 2 20,
3 दू 5, 5016 रुपया, 5016 रुपया इसमें से ड्राइवर पाएगा, 5016 रुपया ड्राइवर पाएगा। पहला कंडक्टर कितना पाएगा? पहला कंडक्टर का आय, चूंकि दोनों कंडक्टर का एक ही है इसलिए घबराना नहीं है, एक का निकाल देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। इंटू 2/7, 1672, यानी 2 2 जा 4, 2 सते 14 और 33, यानी दूसरा कंडक्टर पाएगा 3344 रुपया। और तीसरा कंडक्टर इसी तरह, दूसरा कंडक्टर कितना पाएगा? दूसरा कंडक्टर का आय भी कितना होगा? 3344। देख लीजिए, ये भी पहला पार्ट निकला। वो जो 2/5 भाग को अपने कार्य के अनुसार बांट लिया है, 2/5 भाग। अभी निकाल रहे हैं ये लाभ बांट चुका है, शेष लाभ, शेष लाभ। ये सोचिए, इस पेज के बाद इस पेज में गए, इस पेज के बाद इस पेज में, शेष लाभ यानी कुल लाभ कितना था? 29260। इसमें से कितना बांटा जा चुका है? 11,704 रुपया बांटा जा चुका है। ठीक है, 11,704 रुपया बांटा जा चुका है। तो आएगा देखिए 4 5 7 5 12, ठीक है, 7 1, हाँ ठीक है, 1 से, या यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 8 24, 1 25, 3 5 15 2 17, ठीक है, इतना रुपया बांटना है। अब उनके मूलधन का अनुपात कितना है? उनके मूलधनों का अनुपात, मूलधनों का अनुपात, उनके मूलधनों का अनुपात। तो ड्राइवर कितना दिया है बेटा? 1,20,000। थोड़ा सा इधर से करें, जगह कम हो गया है। 1,20,000, 1,50,000, 1,10,000। देखिए 4 जीरो तो ऐसे ही गया, ये 4 जीरो ऐसे ही गया, कैंसिल हो गया। ये 4 जीरो ऐसे ही कैंसिल हो गया। कितना बचा? 12:15:11। अब अनुपातिक योग, अनुपातिक पदों का योग होता है, अनुपातिक योग कितना? 12 15 11, यानी 5 2 7 1 8, 38। ठीक है, तो ड्राइवर को, यानी इस लाभ में से, याद रखिए इस शेष लाभ में से लिख दे, शेष लाभ में से, शेष आय, यहां लाभ लिख दिया, नहीं शेष आय, आप लाभ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। शेष आय में से ड्राइवर को प्राप्त, कितना आय प्राप्त हुआ? कितना? तो 17,556 इंटू 12/38, ये 6 दूनी 12। आप काटना चाहोगे? ये देखिए, इसको देखा जाए कितनी बार में कट रहा है। 38 से देखिए, 38 से 17556 कितनी बार कटेगा? अच्छा ऐसे तो काट सकते हैं ना, 19 दूनी 38, 2 8 16, 2 7 14, 2 7 14, 2 8 16, ये तब यहां चेंज कर दे 8778, यहां ले लिए 19 चौक 76, 1 1, ठीक है, 6
6 बार में और 19 दूनी 38। आपको पता चल गया कितनी बार में कट गया ये? 462, 462, ठीक है, 462। यानी आप लिख सकते हो ड्राइवर का आय कितना हुआ बेटा? ड्राइवर का आय यानी 462 में 12 मल्टीप्लाई करो, 12 मल्टीप्लाई करो तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 छक 72, 76 77, 12 चौक 48, 48 55, 12 दूनी 24, 4 2, 12 छक 72, 72, ओ गड़बड़ कर दिए, 12 दूनी 24, 2, 12 छक 72, 73 74, बाबा 7, 12 चौक 48, 48 7 55, 5544 रुपया कौन पाएगा? ड्राइवर पाएगा। अब देखते हैं पहला कंडक्टर कितना पाएगा। पहला कंडक्टर, हाँ, उसका कितना है? 17,556 इंटू 15/38। तो अब देख ही रहे हो, ये एक ही बार में काट दें, 462 बार में कटेगा, यानी दूसरे पहले कंडक्टर का आया, आप गुणा कर लो, 15 दूनी 30, 15 छक्का 90, 3 93, 15 चौका 60, यानी 6930, बाबा। और दूसरा कंडक्टर, बाबा बहुत है इसमें कंडक्टर, 17556 इंटू 11/38, ये कम पाएगा, ये 462, यानी हो गया आपका 11 दूनी 22, 11 छक 66 67 68 68 6, 11 चौक 44 6 50, 5082 रुपया, 5082 रुपया। अब देखते हैं ड्राइवर का कुल कितना हुआ। ड्राइवर का कुल प्राप्त आय पहले कितना है बेटा? पहले कितना है? 5,016, और दूसरी बार पाया है 5544। जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 6 4 10, 4 1 5 1 6, 5 10,560। पहला कंडक्टर उसका कुल कितना हुआ? उसका यहां है 3344 प्लस 6,930, यानी हो गया 4 3 7 9 3 12 36 9 1 10, 10,274। और दूसरा कंडक्टर यानी ये 3344 इसका भी है काम के अनुसार वाला, प्लस कितना आया है? 5082, 4 2 6 8 4 12, 3 1 4 5 3 8, 8,426 रुपया, 8,426 रुपया। कैलकुलेशन में देखो भूल हो सकता है, एक बार तुम लोग भी गणना करके देख लो। अभी इन क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, ये 2019 में पूछे गए 2 क्वेश्चन हैं। यदि 6 माह के अंतर पर ब्याज मूलधन के साथ योग हो, अर्थात 6 माह के अंतराल पर दे, यानी हाफ ईयरली इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है,
तो वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 8,000 रुपए का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। आप लोग वैसे ए का फॉर्मूला जानते हैं, P इंटू 1 प्लस R/100⁴ n। ये कब फॉर्मूला होता है? यदि कुछ नहीं बोला हुआ है, ब्याज कितने वर्ष के अंतराल पर दे है, कुछ नहीं बोला है, तो हमेशा 1 वर्ष के अंतराल पर यही फॉर्मूला होगा। यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, 6 माह के उपरांत हो रहा है, 6 माह के अंतर पे, तो सब ठीक रहेगा। यानी ए हो जाएगा P1 प्लस R/2। 1 साल में 2 बार मिल रहा है, तो यहां हो जाएगा 2 इंटू n, 2 इंटू 1। यदि 1 साल में 2 बार ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ R/2 और यहाँ 2 इंटू n हो जाएगा। और यदि 3-3 माह पर दे रहा है, यानी क्वार्टरली, तो यहाँ R/4 और यहाँ हो जाएगा 4n, यानी 1 साल में 4 बार, तो n वर्ष में 4n टाइम्स। तो फिलहाल हमारा जो फॉर्मूला लगेगा, ये अर्धवार्षिक बोला हुआ है, इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। चलिए देखते हैं। तो यहां आपको वार्षिक ब्याज दर दिया है, वार्षिक ब्याज दर यानी R का मान दिया है। 1 नंबर क्वेश्चन इसको कर रहे हैं हम लोग। वार्षिक ब्याज दर ना, वार्षिक ब्याज दर दिया है, ब्याज दर यानी R के बारे में बात कर रहा है। कितना दिया है? 10%। और मूलधन कितना दिया है? मूलधन यानी P के बारे में बात कर रहा है। P कितना दिया है? 8,000 रुपया। समय कितना दिया है? यानी N के बारे में बात कर रहा है। समय N यानी कितना? 1 इतना वर्ष। इसको कर लिए बेटा, 2 एकम 2 1, 3/2 वर्ष। ठीक है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या हुआ? यदि हम लोग धर ले चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन आपको निकालना है। ए कैलकुलेट करना है। ए का फॉर्मूला अभी हम लोग देखें, P इंटू 1 प्लस R/100, नो R/2 R/2/100 और 2n। चलिए वैल्यू बैठाते हैं। P का मान है 8,000, 1 प्लस R यानी 10/2/100 और 2 इंटू n का मान है 3/2। ये कैंसिल, 2 पचे 10 और 5 दूनी 10, यानी हो गया आपका 8,000 1 प्लस 1/20 और पावर 3, यानी हो गया 8,000 इंटू 20 एकम 20 1 21/20। क्लियर है? क्लियर है। अब देखिए 8,000 इंटू 21 3 बार, 21 3 बार 3 है ना, तो 3 बार 20 20 20। ये देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 कट गया। अब ये होता है बेटा 21 से 21 गुणा करोगे, ये रुपया लिख लो, मान लो 21 21 से यदि गुणा करते हो तो 441 आता है। 21 से 21 गुणा करोगे 441, और फिर से 21 मल्टीप्लाई करो, 1 4 4 2 8 8, यानी 1 4 2 6 8 4 12, 9261 रुपया, 9,261 रुपया, 9,261 रुपया। 441 एक बार देख लीजिए इसको। अभी चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, यानी ये मिश्रधन हो गया, इसलिए चक्रवृद्धि, ये मिश्रधन यानी ए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, तो ए माइनस पी। ए कितना है बेटा? 9261। पी कितना है? 8,000। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 1261 रुपया, यानी चक्रवृद्धि
ब्याज, जिसको हम लोग CI बोले, इतना रुपया, ठीक है, 1261 रुपया। देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। दो मित्र क्रमशः 40,000 और 50,000 रुपया देकर एक साझा व्यवसाय शुरू किया। दोनों ने समझौता किया है कि जो लाभ का 50% है, आधा बराबर बराबर बांटेंगे और शेष लाभ को अपने मूलधन के अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। और यहां लाभ का परिमाण नहीं दिया, बोला प्रथम का लाभ दूसरे मित्र के लाभ की अपेक्षा 800 रुपया कम हो तो प्रथम मित्र का लाभ निकालना है, यानी लाभ नहीं दिया। तो हम लोग मान लिए माना, अच्छा ऐसे लिखे, अच्छा ऐसे ही लिखे, चेहरा हमारा दिखाना जरूरी नहीं है। हाँ, माना, हाँ सवाल आप लोग जान लो, लाभ जो है, कुल लाभ कितना है? कुल लाभ बराबर x रुपया, कितना? x रुपया। तो कुल लाभ का 50% बराबर कितना हो जाएगा? x का 50% कितना हो जाएगा? x गुणे 50/100, यानी x/2 कितना हो जाएगा? x/2 रुपया, ठीक है, x/2 रुपया। यानी इस रुपए को वे लोग 50-50 बांटेंगे। तो इस लाभ में से, किस लाभ में से? इस लाभ में से, इस लाभ में से प्रत्येक मित्र को प्राप्त, प्रत्येक मित्र को प्राप्त लाभांश, क्या कर रहे हैं जी ये सब? लाभ को बराबर बराबर बांट रहे हैं, लाभ को बराबर बराबर। तो कुल लाभ है x/2, तो इसका कितना हिस्सा होगा? 2 भाग करना है, यानी प्रत्येक मित्र को कितना मिलेगा बेटा? x/4 रुपया। इसके नीचे 2/1, 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे, तो x/2 × 2 यानी 4, x/4, यानी प्रत्येक मित्र को, यानी पहले को दूसरे को, दोनों को x/4। अब शेष लाभ यहां लिख दे रहे हैं। अब शेष लाभ कितना बेटा? x रुपया कुल लाभ था, इस x में से x/2 बांट दिया गया, तो कितना बचा? x/2 ही बचा। अब इसको क्या बोल रहे हैं? अपने लाभ के, यानी लाभ को मूलधन के अनुपात में, तो उनके मूलधनों का अनुपात, उनके मूलधनों का अनुपात, उनके मूलधन का अनुपात कितना है जी? पहला मित्र का है 40,000, दूसरा मित्र है 50,000, काट दो, तो 4:5। तो अनुपातिक योग, यानी लाभ मूलधन के अनुपात में बटेगा। अनुपातिक, ओ बाबा पेन भी सरेंडर कर रहा है, काली खत्म हो रहा है इसका। 5 4 9। तो इस 9 में से 4 भाग कौन पाएगा? 9 में से 4 भाग पहला मित्र और 5 भाग दूसरा मित्र। तो इसमें से, यानी किसमें से? ये जो अभी आ रहा है, इसलिए अब शुरू कर दे। इस लाभ में से, यानी शेष लाभ से, शेष लाभ में से प्राप्त पहले मित्र का लाभांश। इस लाभ में से पहले मित्र को कितना मिलेगा? x/2 रुपए का 4/9, यानी 2 2 4, 2x/9 रुपया। और इसी तरह दूसरे मित्र का लाभांश x/2 रुपए का 5/9, यानी 5x/18 रुपया। ठीक है, दूसरे मित्र का लाभ आया। अब एक चीज गौर करो,
पहले मित्र का कुल लाभांश कितना हुआ? पहले मित्र का कुल लाभांश कितना हुआ जी? कितना हुआ? पहले कितना पा रहा है पहला वाला? x/4, x/4, और बाद में कितना पा रहा है? 2x/9, 2x/9 जोड़ दो 36। अच्छा अभी ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ऐसे ही रहने दे रहे हैं। दूसरे मित्र का लाभांश, दूसरे मित्र का कुल लाभांश, वो भी तो x/ बराबर बराबर बटा था ना, प्लस ये 5x/18, 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 ठीक है, इतना रुपया। लेकिन देखिए तो कुछ बोल रहा है। प्रथम मित्र का लाभ दूसरे मित्र के लाभ की अपेक्षा 800 रुपया कम है। पहला मित्र कम पा रहा है, कितना कम पा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/4, यानी दूसरे मित्र का लाभ में से पहले मित्र का लाभ घटा दो, x/4 प्लस 2x/9 कितना आएगा जी? बोल रहा है 800 रुपया, 800 रुपया। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे 5x/18 माइनस x/4 माइनस 2x/9, 800। ये x/4 कट गया, तो आप यहां कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। 5x माइनस 4x/18 इक्वल्स टू 800। ये देखिए तो x/18 इक्वल्स टू 800। देयरफॉर x बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 800 गुणे 18, यानी 14,400। ये आया कुल लाभ, कुल लाभ आया। तो बोला पहले मित्र का लाभांश, तो पहले मित्र का कितना है? पहले मित्र का कितना है? पहला मित्र, इसलिए पहले मित्र का लाभांश दिया है, यानी x 14400/4 प्लस 1400 x का मान बैठा दिए वहां 14400/9 x का मान बैठा दिए। ये हो गया। आप जोड़ोगे, जोड़ लो, जोड़ लो, जोड़ते जोड़ सकते हो। 9 4 2 8 9 17x/ इतना, लेकिन हम देखिए कर रहे हैं 4 तिहाई 12, 4 छक 24, ये 9 एकाई 9, छक 54, ये 16 दूनी 32, 3200 और 3600, यानी हो जाएगा 6800 रुपया। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, ठीक है, 16 दूनी 32, 32 और 36 मिलकर हो गया 32 36 68, 6800 रुपया। ठीक है, कैलकुलेशन में आप देख सकते हो कि कहाँ कम बेसी, अब इतना देर से कर रहे, हो सकता है कुछ कम बेसी यदि कैलकुलेशन में भूल हो गया हो, यानी पहले मित्र का लाभांश आ गया। वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए वीडियो को यही विराम दे रहे हैं और चेष्टा करेंगे जो बाकी ईयर्स के क्वेश्चन है किसी तरह आपको उपलब्ध कराएं। डिस्क्रिप्शन में चाहे भेज दे, देखें क्या कर पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो अरिथमेटिक का था, अब इसका मतलब आने वाले में 6 नंबर में अलजेब्रा रहेगा, 7 नंबर में अलजेब्रा रहेगा, तो चेष्टा करेंगे 6 और 7 एक साथ कराने के लिए, देखें क्या हो रहा है। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।